गुड मॉर्निंग इंडिया। तो तैयार हो जाइए नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। आज हम करने वाले हैं 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट साइंस के एमसीक्यू, और 10 करने वाले हैं जो हम जीके के एमसीक्यू। कब ईंट ईंट से जो है बड़ा पहाड़ खड़ा कर देंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लगे रहिए जोश के साथ, जुनून के साथ, उम्मीद कायम रखिए। तो ऊंची यात्राएं आपसे वो सब छीनेगी जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। इस लाइन को याद रखिए और लगे रहिए बस। तो आज हम करने वाले हैं जीके के 10 क्वेश्चन और साइंस के 10 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आप जो है इस सीरीज को पूरा देखना, भले ही 2x में देखना, पर पूरा ज़रूर देखना। वैसे भी हमने फास्ट फास्ट लगाया है इसको, बट आपको ये पूरा देखना है, ठीक है। तो बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। तो फटाफट पहला क्वेश्चन लगाते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्पेक्ट्रोग्राफ, कार्डियोग्राफ, थर्मोग्राफ या सिस्मोग्राफ? तो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है, आपको ये बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के। और भूकंप की जो रिएक्टर स्केल के द्वारा जो है इसका मापन किया जाता है। तो इसके एक का नाम है रिएक्टर स्केल या फिर रिकेल स्केल, ठीक है। ये आप जो है कर सकते हैं। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा ईसीजी। ईसीजी किस रोग में पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो ईसीजी जो है किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ईसीजी जो है मस्तिष्क के रोग से, गुर्दा के रोग से और हृदय के रोग से। तो हृदय संबंधी रोग से जो है ईसीजी का पता लगाने के लिए किया जाता है, या फिर फेफड़े से। तो हृदय संबंधी जो है पता लगाने के लिए। तो किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसके लिए जो है, तब तक आप कमेंट कीजिए, तब तक मैं बताता हूँ। बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का उपयोग जो है वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। वायु दाब का जो मापन है वो बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। ऊंचाई मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। किसी भी चीज़ की ऊंचाई को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? अल्टीमीटर का। और वायु दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में आपको जो है ताप का मूल मात्रक बताना है। ताप के 3 प्रकार के मात्रक होते हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। तो जो इसके अंदर आपको जो इसका जो है फॉर्मूला भी जो है याद रखना है, ठीक है। तब तक एसआई पद्धति में जो ताप का मात्रक होता है वो होता है केल्विन के अंदर। क्या होता है? केल्विन के अंदर। केल्विन के अंदर एसआई पद्धति का मात्रक होता है ताप का केल्विन। तो ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है। बाकी इसका जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखना है। बट आयोडीन की कमी से जनित होता है। अगर भोजन के अंदर जो है आयोडीन की कमी हो जाए तो आपको कौन सा रोग हो सकता है? स्थूलता हो सकती है, रिकेटस हो सकता है, रक्त क्षीणता हो सकती है, गलगंट हो सकता है। तो इसके अंदर जो है आपका ऑप्शन होगा 4th नंबर वाला। यानी कि आपको जो है भोजन के अंदर अगर आप आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको हो सकता है गलगंट रोग या फिर गेंगा रोग। इसको जो है गेंगा रोग भी बोलते हैं। गेंगा रोग भी इसको जो है बोला जाता है, गेंगा रोग। इसकी जो है भोजन के अंदर आपके आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो आपको ये रोग हो सकता है। बट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस जनित रोग है। अगर वायरस, किस वायरस से जो है कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, रेबीज होता है या फिर दस्त होता है? तो वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है रेबीज। रेबीज किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है रेबीज। और ये वायरस से होने वाला रोग है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है। इसके लिए जो है हमें पहले से जो है टीका लगाया जाता है। तो कुत्ते से काटने से जो होने वाला रोग है वो होता है रेबीज। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मशरूम क्या है? मशरूम, जिसको राजस्थान की लोकल लैंग्वेज के अंदर जो है खुम्बी कहा जाता है, मशरूम क्या है? कवक है, जीवाणु है, पादप है या फिर प्राणी है? तो मशरूम जो है वो क्या है? तो मशरूम जो है कवक है। मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो रात के टाइम जो है पेड़ क्या छोड़ता है? रात के टाइम पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और दिन के टाइम पेड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसलिए रात को जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। पर पीपल का जो पेड़ है वो रात और दिन दोनों टाइम क्या छोड़ता है? पीपल का पेड़ जो है रात और दिन दोनों टाइम क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे आप साइंस के हिसाब से तो सो सकते हो। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गेगर जॉन मेंडल किस मूल के वैज्ञानिक थे? यानी कि गेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने क्या किया था? मेंडल ने मटर के पौधों पर जो है अपने जो अनुसंधान किए थे, और वो कहाँ किए थे उन्होंने?
चर्च के अंदर क्या किए थे, उन्होंने ये अनुसंधान किए थे। तो वो कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलियाई के थे या जर्मनी मूल के थे, रूसी मूल के थे या ऑस्ट्रेलिया। एक होता है ऑस्ट्रिया और एक होता है ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है। तो दोनों के अंदर अलग अलग है। ऑस्ट्रिया कौन सा, जिसके अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम जिसके कारण हुआ था, तो इसके अंदर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के कारण। तो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, उन्होंने मटर के पौधों पर उन्होंने जो अपने अनुसंधान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। कमरे के तापमान पर दूध के खट्टे होने में शामिल है, यानी कि अगर कमरे के तापमान पर अपन दूध को रखें तो वो कौन से परिवर्तन के अंदर आता है, भौतिक परिवर्तन के अंदर, रासायनिक परिवर्तन के अंदर, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों के अंदर, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आपका होगा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या इसमें से दोनों होंगे, या इसमें से कोई नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, चलते हैं, तब तक इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर जो आपको कमेंट करना है मैं मोटा मोटा बता देता हूं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसके अंदर अगर अवस्था बदल जाए, जैसे कि अगर दूध दही में बदल जाए तो वापस दही का दूध भी बनाया जा सके। तो अगर ऐसा होता तो होता भौतिक परिवर्तन, जिसके अंदर चीज़ें जो है वापस कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक बार चीज़ें बदल जाती है तो वापस कन्वर्ट नहीं होती। जैसे अगर कोई चीज़ एक बार बदल गई तो वापस परिवर्तन नहीं। हमारे हो चुके हैं जीके के जो है क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, साइंस के जो है पूरे हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं जीके के 10 क्वेश्चन। चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, किसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और उसका जो है अन्य नाम क्या था, मौर्य के दरबार में किस पद पर रहता था, महामंत्री के पद पर रहा था, महामंत्री के पद पर रहता था। और उसका जो है अन्य नाम क्या था, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, भट्ट स्वामी था, बाण भट्ट था, राजशेखर था या विशाखादत्त था। तो चंद्रगुप्त का जो है अन्य नाम क्या था, चाणक्य के दरबार में रहने वाले का बाणभट्ट, राजशेखर, विशाखादत्त, इसमें से कौन सा होगा। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन गलत टाइप हो रखे हैं। उसका जो अन्य नाम होगा वो होगा विष्णुगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य का जो है महामंत्री था, उसका क्या नाम होगा, विष्णुगुप्त जो है उसके दरबार में रहता था, ठीक है। तो इसके अंदर होगा विष्णुगुप्त, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्ण की पुस्तक का क्या नाम था, अर्थशास्त्र था, इंडिका था, पुराण था, राज तरंगिणी था। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, अर्थशास्त्र लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा, अर्थशास्त्र लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, पुराण किसके द्वारा लिखी गई थी। और इंडिका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक और बाहर से आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज, जो उसके द्वारा लिखी गई थी इंडिका नीज। तो उसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका क्या नाम था, इंडिका, ठीक है। तो कर्ण के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था राज तरंगिणी, जिसको किस में इतिहास होता है, जिसका कश्मीर का इतिहास आता है, जिसके अंदर कश्मीर का इतिहास किसके अंदर है, राज तरंगिणी के अंदर। और जिसको किसने लिखी थी, कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। भट्टचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी, कालिदास के, वाल विकास अग्निमित्र के द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसके द्वारा लिखी गई थी, बाण भट्ट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हर्षचरित्र जो है बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था ये बताना है। तो विक्रम संवत जो है कब प्रारंभ हुआ था, 57 ईसा पूर्व के अंदर, यानी कि 57 BC के अंदर प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 78 ईस्वी के अंदर क्या प्रारंभ हुआ था, 78 ईस्वी यानी कि AD के अंदर क्या प्रारंभ हुआ था, कनिष्ठ के काल में हुआ था। शक संवत प्रारंभ हुआ था किसके काल में, कनिष्ठ के काल में हुआ था। और कनिष्ठ किसका नाम था, एक राजा का नाम था। और ये जो है शक संवत जो है प्रारंभ हुआ था इसके अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की जो क्रियाविधि है वो सबसे पहले कहाँ की थी, महात्मा गांधी ने सबसे पहले दांडी में की थी, चंपारण में की थी, खेड़ा में की थी, या फिर कहाँ पे की थी, खेड़ा में की थी, या फिर अहमदाबाद के अंदर की थी। तो जो है महात्मा गांधी ने फर्स्ट सत्याग्रह अपना कहाँ पर किया था, महात्मा गांधी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह किया था चंपारण बिहार के अंदर। दांडी के अंदर उन्होंने किया था नमक यात्रा की थी, ठीक है। खेड़ा के अंदर उन्होंने जो है अपना सेकेंड या थर्ड सत्याग्रह जो है किया था। महात्मा गांधी के द्वारा इंडिया के अंदर 3 सत्याग्रह किए गए थे। और महात्मा गांधी ने सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया बाहर सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पे यूज किया था, सत्य का प्रयोग। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले अगर साउथ अफ्रीका के अंदर यानी दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का यूज किया। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर उन्होंने सबसे पहले कहाँ पर किया था, चंपारण के अंदर। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बात करें तो साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने जो है
सत्याग्रह का यूज किया था। बढ़ते अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा जो है ये मारा गया था। सैंडर्स जो है भगत सिंह के द्वारा पहली गोली जो है राजगुरु ने चलाई थी, और सेकंड गोली जो है राजगुरु की गोली जो है लगी नहीं थी, तो सेकंड गोली चलाई थी अपने भगत सिंह ने। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जय हिंद का नारा किसने दिया था? आप सबको पता होना चाहिए जय हिंद का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, मोतीलाल नेहरू ने दिया था, या महात्मा गांधी ने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो है सबसे पहले अगर किसी ने दिया था कि जय हिंद, तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो और मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा। 1857 विद्रोह सबसे पहले कहां पर हुआ था? 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां पे हुआ था? तो झांसी के अंदर हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था, मेरठ के अंदर हुआ था, या कानपुर के अंदर हुआ था? तो 1857 का विद्रोह सबसे पहले अगर कहीं पे हुआ था तो वो था मेरठ। मेरठ के अंदर 1857 का विद्रोह सबसे पहले हुआ था। और मेरठ से जो है दिल्ली जाकर बहादुर जफर को जो है अपना नेता बनाकर क्रांति प्रारंभ की गई थी। और क्रांति किसके लिए प्रारंभ हुई थी? क्रांति के बहुत सारे कारण थे जो तत्कालीन कारण थे। तत्कालीन कारण क्या थे क्रांति के? तत्कालीन कारण थे चर्बी वाले कारतूसों का यूज करना, इसका प्रमुख कारण था। इसके अंदर दिल्ली भी शामिल था, झांसी भी शामिल था, कानपुर शामिल भी था, लेकिन मेरठ जो है सबसे पहले मेरठ के अंदर क्रांति हुई थी। क्रांति की तिथि क्या रखी गई थी? तो 31 मई जो है तिथि रखी गई थी। क्रांति की असफलता में सबसे प्रमुख कारण यही था कि क्रांति में क्या हुआ था कि 31 मई को सारे जगह पे लोग नहीं पहुंचे दिल्ली। क्रांति जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह हुई, तो अंग्रेजों को जो है मौका मिल गया क्रांति को दबाने का। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 में विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो मैंने पहले ही बता दिया 1857 की जो विद्रोह था उसका तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रारंभ करना। तो इसका हो जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किसने किया था? तो जब आधुनिक भारत, जब अंग्रेजों का शासन था, तो उसके अंदर जो है सबसे पहले अगर किसी ने जो है हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन प्रारंभ किया था तो वो किया था ब्रह्म समाज के द्वारा, आर्य समाज के द्वारा, थियोसोफिकल सोसाइटी के द्वारा, या फिर जो है अपने ये नीचे ऑप्शन आ गया रामकृष्ण मिशन के द्वारा, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसके अंदर जो आंसर हो जाएगा वो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। और किसने प्रारंभ किया था? राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में जो है पहला राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में जो है पहला जो है प्रारंभ हुआ था। तो इसके कारण जो है हिंदू धर्म में सुधार प्रारंभ हुआ था। विधवा सती प्रथा, राजा राम मोहन राय के प्रभाव में आकर अंग्रेजों ने है सती प्रथा पर जो है रोक। द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब प्रारंभ हुआ था? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर कब प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से जो है 1945 तक चला था। 6 साल का टाइम लगा था इसको। ये भी 10th में पूछा भी गया है। सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव के साथ साथ 10th वाले भी इसके अंदर आया था। 6 साल जो चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो कब स्टार्ट हुआ था? 1939 के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को जो है लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है हमारा फर्स्ट वीडियो है।